प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज का मनन का भाग हमने लिया है पुराने नियम की किताब होशे अध्याय 13 उसकी 2 आयत और लिखा है, अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढाल कर ऐसी मूर्तें बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी। उन्हीं के विषय में लोग कहते हैं, जो नरभेद करे वे बछड़ों को चूमे। अजीजों, होशे नबी की किताब के बारे में जब आप और मैं पढ़ते हैं तो वहां पर बार बार परमेश्वर के लोगों को यह चेतावनी दी गई कि वे मूर्ति पूजा से दूर रहें। उन्हें बार बार ये चेतावनी दी गई कि वे दूसरे ईश्वरों की इबादत से अपने आप को बचाएं, अर्थात जो झूठे ईश्वर हैं उस समय के, उनसे अपने आप को बचाएं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि प्रभु हमारा इन सब बातों से जलन रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन अजीजों, यह समस्या आज के समय में भी है। हम मसीह लोग कहते हैं कि पास्टर जी, मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं अपने घर में किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं रखता, ना यीशु की ना मरियम की, किसी की भी मूर्ति मैं नहीं रखता हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मूर्ति पूजा करता हूं? अजीजों, वास्तव में मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा का मतलब यह है कि आप एक इमेज को बनाते हैं और आप उसको दंडवत करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप किसी भी तरीके से आपके घर में ना यीशु की मूर्ति है ना किसी की मूर्ति है, लेकिन हो सकता है आपने अपने मन के भीतर कुछ लोगों की इमेज बना रखी है और आप उनका अनुकरण करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो बड़े मशहूर पासबानों के भक्त जैसे हैं। उनके समान उठना, उनके समान बैठना, उनके समान कपड़े पहनना, उनके समान आवाज निकालना, उनके समान इबादत करना, उनके समान प्रचार करना, हूबहू उनकी नकल उतारना और अपने आप को उनके मानित जिस तरीके से वे हैं उस रूप में अपने आप को ढालना भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। प्रभु ने आपको यूनिक बनाया। काफी साल पहले परमेश्वर ने इस भेद को मुझे समझाया। इस दुनिया में मेरी फिंगरप्रिंट सबसे अलग है, मेरा चेहरा सबसे भिन्न है। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया, सबसे अलग परमेश्वर ने मुझे बनाया। और परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी इस भिन्नता में, अपनी इस यूनिकनेस में, इंग्लिश में और अच्छा लगता है, इस यूनिकनेस में, अनोखेपन में अपने परमेश्वर की इबादत करूं। और अगर मुझे किसी के मानिद अगर बनना है तो फिर मैं यीशु मसीह के मानिद होते चले जाऊं, ना किसी इंसान के, ना किसी पासबान के, ना किसी भविष्यवक्ता के। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूं कि जब आप किसी के संग रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, खासकर किसी आत्मिक परमेश्वर के जन के संग, धीरे धीरे कई बातें उनकी आपके भीतर आप आते हुए देखेंगे। वो ऑटोमेटिक होगा, वो अभिषेक के साथ आएगा। लेकिन जब आपकी आदर, आपकी भक्ति अगर आराधना में बदल जाती है, वह आपके लिए मूर्ति पूजा बन जाती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो म्यूजिक एक तरीके का सुनना पसंद करते हैं। कईयों के लिए खेल उनके लिए मूर्ति पूजा बन चुका है। लेकिन अजीजों, मैं कहना चाहता हूं, अच्छी बात है म्यूजिक सुनना, अच्छी बात है खेल खेलना और देखना। लेकिन जब आप और मैं जरूरत से ज्यादा उस पर ध्यान देने लग जाते हैं, जरूरत से ज्यादा उसको तवज्जो देने लग जाते हैं, और तब एक ऐसा समय आता है वे चीजें आपके लिए, मेरे लिए मूर्ति पूजा बन जाती हैं। अच्छी बात है कि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अच्छी बात है कि आप अपने देश से प्यार करते हैं, मित्रों से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं। लेकिन इस बात के लिए भी आपको मुझे संभालने की जरूरत है कि कहीं ये भी आपके लिए, मेरे लिए मूर्ति पूजा ना बन जाए। तो फिर आपका मेरा सम्मान किस बात के लिए हो? आपका मेरा सम्मान जीवित परमेश्वर के लिए हो। आपकी मेरी इबादत जीवित परमेश्वर के लिए हो। आपकी मेरी तारीफ जीवित परमेश्वर के लिए हो। आप और मैं अगर किसी के मानित बनना चाहें तो एक ही व्यक्ति, और जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके मानित आप और मैं बनते चले जाएं। खुदा आपको मुझे बरकत दे। खुदा आपके ऊपर, मेरे ऊपर अपनी रहनुमाई को करे कि आप और मैं उसके मानित होते चले जाएं, उसके समान बनते चले जाएं। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंपें, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपे और कहें, प्रभु जी, ये दुनिया की कोई भी चीज मुझ पर प्रभाव न डालने पाए। अगर कोई चीज मुझ पर डाले तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरे पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति, तेरा वचन, तेरी संगति। और अगर मैं किसी के मानित बनते जाऊं
तो परमेश्वर मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे मानित होते चलते चला जाना चाहता हूं। मदद कर। दुआ करें। प्रभु जी, आज हम मिलकर धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर दुआ करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई रूप खुदावन, यदि हमारे दिलों में और हमारे मनों में अगर ऐसी कोई प्रतिमा है, कोई रूप है, प्रभु जी अनुग्रह दे कि उसे हम अलग करने पाए। प्रभु जी हमें अनुग्रह दे कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरे मानित होते चले जाएं, हमारे जीवन के द्वारा, बातों के द्वारा, एक एक चीज के द्वारा। हमें से हर एक के ऊपर तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।